You are watching Poonch Live. मेरा नाम डॉक्टर रूबिया बुखारी है। प्रेजेंटली मैं पुंछ कैंपस डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर में एज एन इंचार्ज काम कर रही हूँ। मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट के एक तहसील है मेंढर में, वहाँ से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली ऑलरेडी इस ऑक्यूपेशन के साथ में जुड़ी हुई थी। मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो पैटर्नल और मैटर्नल दोनों फैमिलीज ऑलरेडी इस सेरिकल्चर में इन्वॉल्व थी और बचपन से ही मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि मुझे इसी फील्ड के बीच में ही जाके मतलब इसी फील्ड में परस्यू करना है। और मेरा 12th तक जो एजुकेशन था वो इसी पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर से कंप्लीट हुआ। आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th स्टैंडर्ड मैंने मूव किया जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जम्मू है, परेड वुमेन कॉलेज है, मैंने वहाँ पे अपना बीएससी कंप्लीट किया। एंड आफ्टर दैट मैंने पुंछ कैंपस, जहाँ पे मैं आज सर्व कर रही हूँ, मैंने वहीं पे अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट किया इसी सेरिकल्चर सब्जेक्ट में ही। और आफ्टर कंप्लीटिंग माय दिस सेरिकल्चर इन पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद में मैंने बीएड अपना कंप्लीट किया और उसके बाद में मैंने 2019 में मैंने अपना पीएचडी डिग्री कंप्लीट किया। और 2019 के बाद में आई हैव बीन वर्किंग दिस इन पर्टिकुलर कैंपस सिंस 2019। और मैं अभी तक मैंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था, फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम सेरिकल्चर में, फार्मर्स के बेसिस पे उनको अवेयरनेस पे था। तो जब मैंने उन फार्मर्स के साथ में डील किया और मैंने देखा कि एक्चुअली फार्मर्स को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हम इस ऑक्यूपेशन को छोड़ रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि हमें सेरिकल्चर में उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा जितना आना चाहिए और उनके जो प्राइजेस थे वो स्टेबल नहीं थे। इसलिए मुझे उनके साथ में बात करके एक 1-to-1 बात करने के बाद में पता चला और मैंने जब फार्मर्स की बेसिक प्रॉब्लम को एवेलुएट किया, ऑब्जर्व किया और उसके बाद में मैंने ये देखा कि उनको हमें किस तरीके से इस चीज़ में लेके आना है दोबारा। तो मैंने एक जो वेस्ट कोकून है उनको इन्वॉल्व करके एक अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसमें मैं अभी बताऊं क्रिएटिव कोकून डॉक्टर रूबिया बुखारी इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। और करीब करीब इसमें मैं सबसे सारे प्लेटफॉर्म, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी हमारे मीडिया एजेंसीज हैं, इन्होंने इस स्टोरी को कवर किया और एक नया रिवोल्यूशन देखने को मिला। और प्रेजेंटली मैं एक वाइट रिवोल्यूशन के नाम से मेरा सेरिकल्चर में अभी कोकून का आर्टिस्ट्री जाना जाता है। हालांकि ये गलत भी है, वाइट रिवोल्यूशन हम नहीं कह सकते, वो ऑलरेडी डेयरी प्रोडक्ट्स को दिया हुआ है। बट क्योंकि कोकून का जो कलर है वो वाइट होने की वजह से इसको वाइट रिवोल्यूशन दिया गया है। और एक मैं ये भी बोलूँगी कि एक मेरा जो इनिशिएटिव है ये पुंछ टू कन्याकुमारी तक का इसका जो टारगेट सेट है। क्यों, जैसे आपने देखा होगा कि पुंछ जैसे कश्मीर टू कन्याकुमारी बोला जाता है, मैं पुंछ टू कन्याकुमारी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये इवोल्वेशन, मतलब मैं पूरा का पूरा इसमें जो इवोल्वेशन हुआ है, या मैं बात करूँ जो एक नया रिवोल्यूशन देखने को मिला है, वो पुंछ से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है और डेफिनेटली कन्याकुमारी तक ही जाएगा। और ये आइडिया मैंने उस प्रोग्राम के थ्रू में लेके आई हूँ सामने, और ये अभी आपके सामने इसके सारे जितने भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं वो हैं। सर मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ के फार्मर्स जो डीमोटिवेट हो चुके थे प्राइस स्टेबलाइजेशन की नाम मतलब होने की वजह से, और अभी प्रेजेंटली क्या है कि काफ़ी सारे फार्मर्स इसमें दोबारा से मेरे साथ जुड़ गए हैं और मैंने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन आर्मी, जिसकी बदौलत मुझे ऐसी ऐसी जगहों पे जाके मैंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए हैं, जैसे रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के मेन में फोकस किया है। सो दैट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि पुंछ का, मैं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की बात करूंगी तो हमारे यहाँ का सिल्क दुनिया भर में मशहूर है। मतलब जब चाइना से चल के आया है सिल्क, तो जैसे अलग अलग कंट्रीज में इसने मूव किया है, माइग्रेट किया और इंडिया में भी पहुंचा। और इंडिया में जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट या यूटी है जहाँ पे हमारे सिल्क की मतलब दुनिया भर में माना जाता है, और इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे चाइना के बाद में सेकंड नंबर पे आता है। और हमारे यहाँ की खूबी है कि आपको चारों किस्म के जो सिल्क हैं, जो कमर्शियल सिल्क हैं, जो जो मार्केट में अभी चल रहे हैं, वो चारों सिल्क हमें यहाँ पे किस में मिलती हैं। जैसे कि मलबरी हो गया जो तूत के ऊपर फीड करता है, टसर हो गया जो आपने हमारे यहाँ पे पुंछ के अंदर में काफ़ी सारी पेड़ देखे होंगे जिनको हम बोलते हैं एक लोकल लैंग्वेज में उसका टसर, मतलब ओक टसर उनको बोला जाता है। क्वर्किस की स्पीशीज हैं उन पे फीड करती है। और इसके अलावा जैसे मुग्गा हो गया या एरी सिल्क हो गए, एरी और मुग्गा तो हमारे यहाँ पे नहीं होता है, उसके कुछ अलग, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी होती है कि हम उसको यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। बट टसर, ओक टसर और मलबरी सिल्क हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। और इसकी जो डिमांड है इंटरनेशनल सेरिकल्चर कमीशन के जो स्टैंडर्ड्स रूल बने हुए हैं, ये सिल्क हमारा उन स्टैंडर्ड के साथ में कम्पीट कर रहा है, दुनिया भर में मशहूर है अपनी इन खासियत की वजह से।
बट मैंने आपको बताया कि अनफॉर्चुनेटली पार्ट में हमारे यहाँ के थोड़ा सा अनअवेयर होने की वजह से लोगों को प्रॉपर इनोवेशन नहीं बताई गई, लोगों को प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दी गई है कि किस तरीके से आपको काम करना है। और लोगों से जब आप बात करके ये चीज़ें जानते हो, वहां से आपको पता चलता है कि हमारे यहाँ का सिल्क आज क्यों डूबा है या क्या उसके रीजंस रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक तो प्राइस स्टेबलाइजेशन होने की वजह से एक ये है कि कोकून्स का जो प्राइस उनको मिलना, जैसे आप मार्केट में अभी देखेंगे हमारा 1500-1700 रुपए केजी प्राइस जाता है कोकून्स का, बट हमारे यहाँ के फार्मर्स को 400 रुपए या 500 रुपए फार्मर्स को मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक 30 मतलब सबसे एक मैं बोलूंगी कि शॉर्ट टर्म ऑक्यूपेशन है ये। मतलब आप यकीन मान के चलिए, आप कोई भी और क्रॉप को रन करते हैं, आप मक्की लगा लीजिए, आप गेहूं लगा लीजिए, आप धान लगा लीजिए, आप कोई भी क्रॉप लगा लीजिए, वो आपको इतने जल्दी कोई भी प्राइस नहीं देगा, इतने जल्दी रिजल्ट्स नहीं देगा। आप देखेंगे 4 या 6 महीने में आपका मक्की का रिजल्ट आएगा, बट सेरिकल्चर एक ऐसा है जो 27 या 28 दिन में आपको रिजल्ट्स देगा, और बहुत अच्छा है ये। बट मैक्सिमम फार्मर अभी जुड़े हुए हैं और काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिख रहे हैं। पहली बात तो ये कि काफ़ी सारी जगहों पे कोकून का जो वेस्ट कोकून को हम रीजनरेट करके या रिसाइकल करके या उनमें वैल्यू एडिशन करके हम जो एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे काफ़ी लोगों के अप्रिसिएशन मुझे मिली हैं। और मैं बताऊंगी कि जैसे पुंछ कैंपस के अंदर मैं ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, और यहाँ के जितने भी पास आउट बैचेज हैं वो ये आइडिया भी लेके जा रहे हैं और अपनी एक अच्छी मतलब अच्छा अपने अपने जगहों पे जाके सर्विंग दे रहे हैं, सेरिकल्चर को वेस्ट कोकून को यूटिलाइज करके अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे काफ़ी सारे और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे मुझे अभी रिसेंटली एक SGT यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम में, वहाँ से मुझे एक इनविटेशन आया था और मैंने वहाँ पे एज एन एक गेस्ट के हिसाब से, एक रिसोर्स पर्सन के हिसाब से मैंने वहाँ पे सर्व किया है। मतलब वहाँ पे मैंने अपने लेक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मुझे देखने को मिला। इवन वहाँ के स्टूडेंट्स इतने इंटरेस्टेड और इतने इंथुसियास्टिक हो गए कि उन लोगों ने वहाँ पे सेरिकल्चर अभी रन करने की मतलब डीलिंग कर रहे हैं कि हम किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और मुझसे गाइडलाइंस भी लिया है उन्होंने इस बारे में। इसके अलावा जैसे अभी के रिसेंटली जो डायरेक्टर सेरिकल्चर हैं स्टेट सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, उनको उनकी तरफ से मुझे काफ़ी अच्छी पॉजिटिव अप्रिसिएशंस मिल रही हैं। इवन काफ़ी सारे जो स्टेट सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, अलग अलग एग्जीबिशंस के बीच में मेरे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। इसके अलावा जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनका भी काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक पॉजिटिव सपोर्ट है मुझे स्टेट डिपार्टमेंट की पूरी ओवरऑल इस प्रोजेक्ट, इस इनिशिएटिव को लेके। और इसके अलावा फार्मर्स का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे ग्राउंड लेवल पे जो फार्मर्स हैं, जो इस पेशे के साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखा है, और वो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो फार्मर्स का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, और पर्टिकुलरली सेरिकल्चर एक ऐसा फील्ड है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब 60% तक फीमेल जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस ऑक्यूपेशन के साथ में, बिकॉज उसके कुछ रीजंस है। जैसे मदरली टच होता है एक फीमेल के अंदर में, वो कीड़े के साथ में ऐसे डील करती है लाइक जैसे मदर डील कर रही है, और 60% डायरेक्टली फीमेल्स हमारी इन्वॉल्व है सेरिकल्चर में। एक इम्पॉर्टेंट, जैसे हमारे ऑनरेबल जो प्रधानमंत्री हैं, उनका एक विजन है कि आत्मनिर्भर भारत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका आत्मनिर्भर भारत जो उनका एक मोटिव है, जो कि उनका एक प्रेजेंट उनका चल रहा है, उसके बीच में मेरा सेरिकल्चर जो कोकून आर्टिस्ट्री है ये काफ़ी अच्छा अपना इंपॉर्टेंट मतलब एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है कि सेल्फ कैसे आपको इंडिपेंडेंट होना है। अगर आप सेरिकल्चर के साथ में डील कर रहे हो, अगर आप अपनी इनकम जनरेट कर रहे हो इस डायरेक्टली इस पेशे के साथ में जुड़ के, और आप क्या हो रहा है कि आप एक कंट्री को डिवोट कर रहे हो, अपनी इकोनॉमी में बूस्ट कर रहे हो, तो वो एक टारगेट को फुलफिल कर रहा है। सेकंड, हमारी फीमेल, जैसे आप देखते हो नारी शक्ति आजकल बहुत अच्छा चल रहा है कि काफ़ी हमारे यूटी का या हमारे इंडिया का एक है कि आपको इस चीज़ में डिवोट करना है। और प्रेजेंटली हमारा फीमेल एम्पावरमेंट को, क्योंकि डायरेक्टली जितनी फीमेल्स हमारी इन्वॉल्व होंगी उतना हमारी एम्पावरमेंट होगी, और उतनी हमारी फीमेल्स जो हैं वो आगे बढ़ चढ़ कर अपने एक सेल्फ इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। थर्ड, इसमें अभी मैं आपको बताऊंगी एक चीज़ है जो शेयर करने लायक है, क्योंकि अभी इसी कोकून सेरिकल्चर के जो हमारे कोकून्स हैं उनको यूज़ करके हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मतलब जो अभी असेंबली इलेक्शन हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर में, उसमें मेरे कोकून आर्टिस्ट्री के कुछ मैंने लोगोज बनाए थे, वो डायरेक्टली उनके बीच में, सो दैट लोकल जो हमारे जितने भी लोकल्स हैं उनके बीच में अवेयरनेस करना कि आपको अपना राइट है, क्यों वोट देना है, क्यों इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरीके की कोर्स बनाई जो सेरिकल्चर कोकून आर्ट का यूज करके हमने बनाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीओ जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को ट्वीट किया, और उसी ट्वीट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया है। तो सबसे बड़ी एक अप्रिसिएशन मैं बोलूँगी मेरे लिए वहाँ से मिली, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कि आप वो चीज़ें जो हमारे देश के अंदर से ख़त्म हो गई हैं
मतलब पर्टिकुलरली मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करूंगी, वहां से खत्म हो गई हैं। और ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं है कि जो आज चलने आ रहा है, ये जो मैं नया कर रही हूँ, ये ऑलरेडी काफी सदियों से चलता आ रहा है, अपनी पहचान बना के बैठा था। बट मैं उस गायब ऑक्यूपेशन, उस सेरिकल्चर को दोबारा से लेके आ रही हूँ, जो कि मैं अपना अपना जितना हो सकता है मैं उसमें अपने इनपुट्स लगा के कर रही हूँ। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा जाएगा ये सेरिकल्चर। जम्मू कश्मीर दोबारा से एक रिनाउंड होगा सेरिकल्चर के लिए, माना जाएगा। और मुझे लग रहा है कि मैं अपना जब तक हूँ मैं इसी 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 पैशन, अपने फील्ड में सर्व करती रहूंगी।